Okay, so next question is question number 19. So question number 19 is assertion reason. As you can see on board. So question number 19 में आपको मिड पॉइंट से रिलेटेड दिया हुआ है. That means आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. ठीक है. सो assertion है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1. बिल्कुल सही है. कोई भी लाइन हो, अगर मान लो ये ए बी लाइन है और ये एम मिड पॉइंट है, तो ये 1:1 में डिवाइड करता है. assertion इज करेक्ट. सेकेंड इज रीजन. रीजन में हमें दिया हुआ है रेशियो इन विच, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है ए बी, ठीक है, और इसमें पॉइंट हमें दिया हुआ है -3, k, और ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, दैट इज -5, 4 है और -2, 3 इन द रेशियो 1:2. ठीक है. तो इसका आंसर बेटा ये इनकरेक्ट है. एक्चुअली मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको डायरेक्ट बता रहा हूं. दैट इज ऑप्शन सी. आप चेक कर सकते हो. So it is option C because assertion is true and reason is false. So next question, question number 20. Circumference of circle is 176 centimeter and radius is 28 centimeter. तो सिंपल सी बात है, circumference 2 pi r होता है. That is, इसमें से आप radius जब निकाल लोगे, so that will come out to be 176/2 pi. 176/2 pi मतलब like this. ठीक है. तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो it is correct. एंड जो रीजन है दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 pi r. ठीक है. सो ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा. दैट मींस बोथ आर करेक्ट. राइट. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन बी. सो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू रियल नंबर्स. दैट इज 3 bells toll at intervals of 9, 12 and 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? So बेटा इसमें आपको पता ही है 9, 12 and 15, इसका हमने क्या लेना है? LCM लेना है. राइट. तो 9, 12 और 15 का जब LCM लेंगे 3 के टेबल पे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, that will come out to be approximately 3 into 3 into 4 into 5, that is 36 into 5, 5 6 30, मीन्स 180 मिनट्स. मीन्स अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 60, दैट इज 3 आवर्स. 3 घंटे में वो फिर से दोबारा टोल टुगेदर होगा. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. 22 में बेटा 2 पार्ट्स हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट. द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग. आपको पता है क्लॉक होता है तो मिनट हैंड होता है मतलब काइंड ऑफ रेडियस, दैट इज 14 सेंटीमीटर गिवन है. Find the area on the face of the clock described by the minute hand in 5 minutes. बेटा टोटल मिनट्स कितने होते हैं जिसमें वो कंप्लीट करता है एक राउंड, दैट इज 60 मिनट्स. और आपको ये भी पता है टोटल 360 डिग्री होता है, तो एक मिनट में बेटा अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री होगा. तो 5 मिनट्स में कितने होंगे? दैट मीन्स 5 into 60, दैट विल बी 30. 5 into 6, 5 into 6, that will come out to be okay 5 into 6, that will be 30 डिग्री. सो बेटा आपने निकालना क्या था? एरिया. तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, सर्कल में क्या होता है? θ/360 into pi r स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा थीटा की वैल्यू है 30/360 into pi r स्क्वायर 22/7 into रेडियस हमें गिवन है 14 into 14. सो पूरा सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली देखना कितना आंसर आएगा इसका. जैसे इसको मैं सॉल्व करूं ऊपर थोड़ा सा, 30/360 into 22/7 into 14 into 14, 7 2s are 14, ये कट जाएगा. सो 2 6 12 हो जाएगा. राइट. तो 2 3s are 2 11s are अप्रोक्सीमेटली 154/3 सेंटीमीटर आ जाएगा. राइट. 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. रीजन बीइंग एरिया है. रीजन बीइंग इट इज एरिया. ओके. 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका और पार्ट है, और पार्ट को हम सॉल्व कर देते हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 42. तो ये भी क्वेश्चन नंबर 22 है, लेकिन बी पार्ट है, मतलब और में. इसमें रेडियस कितना है? 42 सेंटीमीटर. तो लेंथ निकालनी है आपकी, लेकिन एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री. तो लेंथ निकालने का फंडा आपको पता ही है, θ/360 into 2 pi r. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो.
इंटू 2 इंटू 22/7 और रेडियस हमें दिया है 42, राइट। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे 66 होता है, 6 कैंसिल हो जाएगा। सो 2 इंटू 22 अप्रॉक्सीमेटली 1 2 2 4 एंड 2 2 4, ठीक है। सो 44 विल बी द राइट आंसर, लेकिन ये आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा बिकॉज इट इज लेंथ, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 बेटा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। सो बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन काइंड ऑफ एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है, काफी सिमिलर है। सो साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60, राइट। सो बेटा इसमें जस्ट आपको ना टेबल के अकॉर्डिंगली वैल्यू फिल करनी थी और कुछ नहीं है। इसको 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर cos 60 होता है, ठीक है। सेकंड 30 आपको पता है दैट इज 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और tan 45 1 होता है 1 का स्क्वायर। सो साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2। तो इस सारे को सॉल्व करना पड़ेगा, दैट विल कम आउट टू बी द आंसर 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 ओवर 4/4, तो ये तो 1 आ जाएगा। और इसको बेटा एलसीएम लोगे 12 एलसीएम, सो इट विल कम आउट टू बी 15 प्लस 64 माइनस 12। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली एंड यू कैन गेट योर आंसर, ओके। सो जो इसका और पार्ट है वो भी आप एक बार देख लो। बी पार्ट जो है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ये भी काफी इजी आंसर है क्योंकि आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, सो a माइनस बी विल बी इक्वल टू 30 और cos a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1/2 मतलब cos 60 हो जाएगा। सो a प्लस बी आपका 60 आ गया। इसको बेटा आप सेकंड इक्वेशन मानो, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, b और b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 45 और इसी तरह से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45। सो ऑलमोस्ट इसका आंसर आपका ना 15 के करीब आएगा, a 45 और b दैट विल कम आउट टू बी 15, ठीक है। और उन्होंने बोला भी था 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, तो हमने सॉल्व कर दिया है। और a b से बड़ा होना चाहिए, वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। a 45 है, b 15 है। होपफुली आपके सारे आंसर्स अभी तक करेक्ट होंगे। सो गुड लक विद आंसर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।